बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कफ सिरप मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त। इस मामले में 3 अधिकारियों को हटाया गया। छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा हटाए गए। जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन हटाए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर हटाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कफ सिरप मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त। मामले में 3 अधिकारियों को हटाया गया। छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा हटाए गए हैं। जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन भी हटाए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर भी हटाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जिस तरह से कफ सिरप के मामले में एक के बाद एक लगातार एक सरकार का एक्शन सामने आ रहा है। इस कफ सिरप के चलते कई मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद सरकार ने तत्काल इस कफ सिरप की जांच कराई। उसके पहले ही इन दवाइयों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था और जांच रिपोर्ट आने के बाद अब ये कड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। तो मामले में 3 अधिकारियों को हटा दिया गया है। इसमें छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा हटाए गए हैं। तो जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन भी हटाए गए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल ब्यूरो हेड आशीष सोनी से। आशीष, जिस तरह से ये मामला सामने आया था, उसके बाद अब इस मामले में सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कफ सिरप को बैन किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद और कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे थे। इस मामले में अब 3 अधिकारियों को हटा दिया गया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कफ सिरप वाले मामले में सख्त कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर पहले छिंदवाड़ा के बाद परासिया पहुंचे हैं और परासिया में यहाँ पर इन्होंने खास तौर पर 3 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन अधिकारियों में यदि बात करें तो खास तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा, इसके अलावा छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर हैं। इनके अलावा जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन, डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 24 पूछताछ। और एक और जानकारी मिल रही है इसमें कि ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी सस्पेंड किया गया है। इस तरह से ये कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई करते हुए की है। इसके साथ ही तमिलनाडु में कहा जिस फैक्ट्री में ये दवाई बनाई जाती थी, वहां के लिए भी वो तमाम दवाइयों को भी मध्य प्रदेश सरकार ने बैन किया है। और इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार को पत्र भी लिखा है कि जहां पर इन दवाइयों का मैन्युफैक्चर होती थी, पैकेजिंग होती थी, जहां पर ये दवाई बनती थी, वहां भी मानवीय दृष्टि से व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं पाई गई हैं, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। तो क्या संबंधित सरकार ने उस समय वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की? ऐसी पूरी पत्र भारत सरकार की तरफ पर तमिलनाडु सरकार को मध्य प्रदेश की तरफ से भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मासूम की मौत हुई है उनके परिजनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिल रहे हैं, परासिया पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर अभी इसमें और भी सख्त कार्रवाई आगे होने की उम्मीद है। बिल्कुल आशीष, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर सामने आ रहा, मुझे लगता है आम जनता जरूर सोचती होगी कि जब ये दवाई बनती होगी तो दवाई के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी दवाई आप बना रहे हैं, कौन सी दवाई आप बना रहे हैं, किस तरह से वो दवाई बनेगी, इसकी सारी जानकारी सरकार को देनी पड़ती होगी। उसके बाद ही वो आपको लाइसेंस मिलता होगा, उसके बाद ही आपका अप्रूव होता होगा कि हाँ आप इस दवाई का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जांच में जिस तरह से ये जहरीला विषैला पदार्थ इसमें मानक से अधिक इसमें मिलाया गया है, तो सवाल तो यही भी है ना कि जब उस वक्त इस दवाई का निर्माण हो रहा था तो क्या गैर कानूनी तरीके से इस दवाई का निर्माण हो रहा था? और जो इसमें जहरीला पदार्थ है, क्या उस वक्त ध्यान में नहीं आया, या फिर जब लाइसेंस दिया गया था, या फिर जब इस दवाई को अप्रूव किया गया था? तो अभी जो कार्रवाई हुई है हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या अब ये कार्रवाई आगे केंद्रीय स्तर में भी दिखाई देगी? क्योंकि दवाई लेने से पहले तमाम तरह के जो कानून होते हैं उसका पालन करना पड़ता है, तभी दवाई का निर्माण होता है। या फिर गैर कानूनी तरीके से दवाई का निर्माण हो रहा था? इस पर भी चाहेंगे आप प्रकाश डाली, जानकारी दीजिए। देखिए, ये दोनों ही जांच के विषय हैं।
जिस तरह से ये बात सही है कि जब किसी भी मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, उसकी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसको उसमें तमाम मानकों को उसमें मानना पड़ता है। जैसे कि यदि ये सिरप बन रहा था तो इसमें जो तमाम दवाइयां हैं उनके परसेंटेज क्या रहेंगे, कितने कितने परसेंट में कौन सा लिक्विड फॉर्म में केमिकल मिलेगा, दवाइयां मिलेगी, तब जाके ये होगी। फिर ये दवाई जाती है लेबोरेटरी में चेक होने के लिए, वहां से इसे सर्टिफिकेट मिलता है कि ये ओके है, यूज की जा सकती है मरीजों पर। बिल्कुल, तो देखना होगा वाकई जो आप जानकारी दे रहे हैं, जो हम भी बता रहे हैं कि तमाम अप्रूव के बाद दवाइयों का निर्माण होता है, तो क्या कमी कहाँ रह गई, क्या गलत तरीके से इस दवाई का निर्माण किया जा रहा था, या फिर इसमें मिली भगत थी जिसके कारण ये दवाइयां मार्केट में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।